छिन्नक की तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर। छिन्नक का मतलब ये हुआ ये रहा छिन्नक, इसकी तिरछी ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है। अब 4 सेंटीमीटर तिरछी ऊंचाई, उसके बाद बोल रहा है वृत्तीय सिरों की परिमिति, यानी ये जो गोल बन रहा है ऊपर वाला चूड़ी का जो रहता है जहाँ बाल्टी में, वो है 18 और नीचे वाला है 6। तो इसका वक्र पृष्ठ निकालने के लिए हमको चाहिए क्या, आर का मान, त्रिज्या का मान। तो त्रिज्या कैसे निकलेगा, यहाँ हम निकाल रहे हैं। छिन्नक की तिरछी ऊंचाई L बराबर 4 सेंटीमीटर, बड़ा परिमिति बराबर 18 सेंटीमीटर, 2 पाई कैपिटल आर बराबर 18, या आर बराबर हो जाएगा 18/2 पाई। इसको काट भी सकते हैं, 2 नमा 18, आर बराबर 9 कितना आया पाई। छोटा परिमिति यानी नीचे वाला बराबर 6 सेंटीमीटर, 2 पाई आर बराबर 6, आर बराबर 6/2 पाई बटिया 6, आर बराबर 3/पाई। ये आया कैपिटल आर 9/पाई और ये आया 3/पाई। अब 9/पाई या 3/पाई आ गया, तो इसलिए छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, पाई एल इंटू आर प्लस आर। पाई को पाई, एल का मान 4, ये आर का मान 9/पाई और ये आर का मान 3/पाई। कुल मिला के कितना हो जाएगा, 4 पाई और गुना ये 9 3 12/पाई। ये पाई पाई खत्म, 12 चौका 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु के 45 सेमी ऊंचे छिन्नक के सिरों की त्रिज्या 28 सेमी। एक शंकु के एक 45 सेमी ऊंचे छिन्नक है। छिन्नक कैसा होता है सबको पता ही है, बाल्टी के जैसा, मान लो कि बाल्टी ही है। ये रहा छिन्नक। छिन्नक की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर, वृत्तीय सिरों की त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर है। तो निकालना क्या है, इसका आयतन, वक्र पृष्ठ एवं पूर्ण पृष्ठ। तो आयतन तो डायरेक्ट निकल जाएगा, लेकिन वक्र और पूर्ण में हमको एल का मान चाहिए। तीनों का निकाल करके एल हम निकाल देते हैं, उसको आयतन, वक्र पृष्ठ, पूर्ण पृष्ठ तुम लोग को निकालना है। छिन्नक की ऊंचाई h बराबर 45 सेंटीमीटर, बड़ी त्रिज्या r बराबर 28 सेंटीमीटर, छोटी त्रिज्या r बराबर 7 सेंटीमीटर। इसलिए तिर्यक ऊंचाई निकाल करके एक तरफ से सबको निकाल, तिर्यक ऊंचाई l बराबर √अंडर h² प्लस r माइनस r का स्क्वायर। h का वैल्यू 45 का स्क्वायर प्लस 28 माइनस 7 का स्क्वायर। 45 गुना 45 225 प्लस ये 28 में से 7 जाएगा, 21 बचेगा। 21 गुना 21 441। एल बराबर √अंडर 20 4 2400 5 1 6 2466। ये आया एल का मान। अब इसको वर्गमूल करना पड़ेगा, 2466 का वर्गमूल जो होता है होगा देखो सामने कर रहा है, 4 चौका
16 9 नमा 81 9 72 8 80 बचा कितना 98 हुआ, दशमलव बदले 2 जीरो, 9 7 63 9 6 54 लगभग 7 से मिल जाएगा 49.7 6 6 36 के 6 बाकी 3 8 47 3 51 बाकी 5 9 54 5 61 बचा कितना 84 4 484 6 6 12 8 9 992 49.65 ये आया एल का मान, सबका मान हमको मिल गया, एल का भी मान, स्मॉल आर कैपिटल आर और एच का मान निकालना क्या क्या है यहाँ देख। नंबर फर्स्ट में छिन्नक का आयतन बराबर, छिन्नक का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई एच आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर आर। इसको हल करना है, नंबर 2 में छिन्नक का वक्र पृष्ठ पाई एल इंटू आर प्लस आर। नंबर 3 में क्या करना है सो देखो, उतना नहीं हल करना है, क्या करना है बता रहे हैं। छिन्नक का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का फॉर्मूला है पाई एल इंटू आर प्लस आर प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला है ना, इसमें करना क्या, ये जो देखो ये और ये सेम है ना, जितना वैल्यू यहाँ आएगा ना डायरेक्ट उतना यहाँ बैठा देना, ये दोनों को सिर्फ हल कर देना, आंसर हो जाएगा। इसको भी हल करना है और इसको भी हल करना है। किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। देखो क्या कह रहा है इसमें, ये रहा किसी शंकु की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई 14 है और त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है। अब बताइए रहा है कि आधार से 7 सेमी ऊंचाई पर, ये 14 है ना टोटल, तो यहां से 7 सेंटीमीटर ऊपर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर इधर और 7 सेंटीमीटर इधर, दोनों तरफ 7 पर से क्या किया, यहाँ से काट दिया। आधार से 7 सेमी ऊंचाई से अक्ष के लंबवत समतल से काटकर शंकु के 2 भाग बनाएगा, इसको अलग कर दिया। नीचे वाले भाग का आयतन निकाले इसका, तो ये काट के निकल गया, क्या बन गया, छिन्नक बन गया। शंकु की ऊंचाई h बराबर 14 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6 सेंटीमीटर। देखो यहाँ क्योंकि 7 सेंटीमीटर ऊंचाई से अक्ष के लंबवत काटा गया है, इसलिए नीचे वाले भाग यानी कि छिन्नक
की ऊंचाई h बराबर कितना 7 सेंटीमीटर, नीचे वाला भाग की ऊंचाई कितना 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कैपिटल R कितना है 6 सेंटीमीटर है। अब ये वाला R मालूम करना है। अब ये वाला R कैसे मालूम होगा, अगर डायरेक्ट फॉर्मूले देखेंगे, ये 14 है तो ये 6 है, ये 7 है तो ये कितना होगा 3 होगा। 14 है ना, तो 6 है ये, 14 के लिए 6, इसी का आधार एक ही जैसा किया ना, एक ही जैसा किया है, तो ये 7 होगा तो ये 3 होगा, ये आधा हुआ तो ये भी आधा होगा, है ना। इसको हम दूसरा हिसाब से निकालते हैं। O A B C D L M। अब देखो चूंकि त्रिभुज OLD एवं OMB क्या है समरूप है, एक ही जैसा एक ही रूप में आ रहा है, ये यहीं रुक गया, ये आगे बढ़ गया यहाँ तक। इसलिए क्या होगा, इसका त्रिज्या बटे इसका लंब MB बटा OM, त्रिज्या बड़ा वाला तो लंब बड़ा वाला, त्रिज्या छोटा वाला तो लंब भी छोटा वाला। इसके आधार पर डायरेक्ट 3 ही पे आकर रुकेगा, ऐसे डायरेक्ट भी 3 लिख सकते थे, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन कैसे आया इसको बताने के लिए ये करना जरूरी है। MB का मान 6, OM का मान 14, LD का मान मालूम नहीं, OL का मान 7। अब क्या होगा 14 LD बराबर साक्षात 42, LD बराबर 42 बटे 14, LD बराबर कितना आया, L से लेकर D तक आ गया। इसलिए छोटी त्रिज्या R बराबर 3 सेंटीमीटर। तो नीचे वाले भाग का आयतन, इसलिए छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई H इंटू R स्क्वायर प्लस R, 1/3 22/7, H का मान कितना है 7, R का मान 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 6 गुना 3, ये 7 कैंसिल, 22/3, 6 छक 36, 3 तिया 9, 6 तिया 18, 22/3 गुना 9 6 15, 8 6 14 29 से 3 बाकी 2 2 3 3 3 6 63, 21 तिया 63, 21 गुना 22 कितना हो रहा है, 21 गुना 42 42 462। पानी पीने वाला एक गिलास, गिलास कैसा होता है यहाँ देखो इधर, इस तरह का गिलास है जिसकी ऊंचाई कितना बता रहा है 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु के छिन्नक के रूप में। उसके दो सिरों का व्यास 4 सेमी, ये व्यास है 4 तो त्रिज्या हो जाएगा 2, ये व्यास है 2 तो त्रिज्या हो जाएगा। अब बोल रहे इसकी क्षमता, क्षमता का मतलब आयतन, कैसे निकलेगा यहाँ देखते जाओगे। गिलास की ऊंचाई H बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊपरी व्यास D बराबर 4 सेंटीमीटर, तो R बराबर 2 सेंटीमीटर, निचली व्यास D बराबर 2 सेंटीमीटर, तो R बराबर 1 सेंटीमीटर। इसलिए गिलास की क्षमता, क्षमता का मतलब होता है आयतन।
फॉर्मूला लिख देते हैं, खुद ही बैठा करके हल करके दिखा दो। एक धातु की खुली बाल्टी एक शंकु के छिन्नक के रूप में है। बाल्टी कैसा है? छिन्नक के रूप। बाल्टी छिन्नक के रूप में होता ही है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि बिल्कुल बाल्टी के जैसा है, जैसे घर में बाल्टी रखता है। ऐसे है, जो उसी धातु के एक खोखले बेलन पर, इतना दूर तक बेलन है, बेलनाकार आधार पर जड़ी हुई है, रखा हुआ है। बाल्टी के दोनों वृत्तीय सिरों की व्यास 45 और 25 है। बाल्टी की कुल उदग्र ऊंचाई, पूरा का पूरा ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है एवं बेलनाकार आधार की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। ये है 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा? 34 सेंटीमीटर। बाल्टी बनाने में लगे चादरे का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाल्टी में कितना पानी आएगा वो निकालना है। तो चादरा निकालने के लिए हमको तिर्यक ऊंचाई भी चाहिए, तो कैसे निकलेगा यहाँ बता रहे हैं। बाल्टी की कुल ऊंचाई 40 सेंटीमीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई h1 बराबर 6 सेंटीमीटर, इसलिए छिन्नाकार भाग की ऊंचाई h2 बराबर हो जाएगा कितना? 34। टोटल है 40, जिसमें कि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, बेलनाकार आधार की ऊंचाई कितना? 6, तो टोटल 40, तो ये 34 ही ना बचेगा, 34 सेंटीमीटर। ऊपरी व्यास d बराबर 45 सेंटीमीटर, तो r बराबर 45/2 सेंटीमीटर। निचली व्यास d बराबर 25, तो r बराबर 25/2 सेंटीमीटर। ये सब कुछ तो आ गया। इतना आने के बाद अब हमको जब चादरे का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ से यहाँ होगा वक्र पृष्ठ, बेलन का, तो ये वक्र पृष्ठ L का मान तो चाहिए ही चाहिए। इसलिए तिर्यक ऊंचाई L बराबर √h² प्लस r माइनस r का h कितना है? 34 प्लस ये कितना है? 45/2 माइनस 25/2 का स्क्वायर। 34 गुना 34 कितना होता है? 1225, 1156 प्लस ये कितना बच रहा है? 20/2, 10 का स्क्वायर 100 हो रहा है। 25 में 45% घटेगा कितना? 20/2 का स्क्वायर। चलो एक लेना और सही, 10 हो रहा है, 10 10 है 100, कुल मिला करके 1256। 1256 का वर्गमूल करना पड़ेगा। 3 तिया 9, बचा कितना? 3 आएगा कितना? 5 गुना 5 25 के 5 बाकी 2, 6 5 30 2 32, बचा कितना? 4 चौका
16 7 चौका 28, बचा कितना 84, इधर 284। अब कितना से लगेगा 7 चौका 28, फिर 4 से आ रहा है, $35.44 आया एल का मान। अब इतना होने के बाद ये तो अभी तक फिलहाल सबका डेटा ही निकला, HRD ये सब निकला। अब जो कह रहा है बाल्टी में लगे चादरे का क्षेत्रफल, बाल्टी में लगे चादरे का क्षेत्रफल बराबर यहाँ से यहाँ तक शंकु का वक्र, ये छिन्नक का वक्र, छिन्नक का वक्र पृष्ठ प्लस यहाँ से यहाँ तक बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस ये यहाँ से यहाँ तक बेलन का आया, यहाँ से यहाँ तक छिन्नक का आया। तो इतने में खत्म नहीं हो गया, बीच में क्या पानी डालेंगे तो क्या नीचे गिर जाएगा? छेका हुआ है कि नहीं? पानी डालेंगे कहाँ पे रुकेगा? यहाँ रुक रहा है ना, छेका हुआ है ना बाल्टी में। यहाँ से तो ये जो गोल है वृत्त के जैसा, इसको बोलेंगे आधार का क्षेत्र, आधार का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बैठा देंगे, वैल्यू तुम लोग खुद बैठाना, पाई L इंटू आर प्लस आर, 2 पाई आर H1 प्लस ये पाई आर स्क्वायर। ये इसमें वैल्यू बैठा दोगे, ये पाई पाई कॉमन भी ले सकते हो या फिर वैल्यू बैठा के जैसे भी हो हल करना है। पाई का मान 22/7 लेना है, सभी सोल्व करके भेज दोगे। पहला तो ये होगा। दूसरा, और बाल्टी में अटने वाले पानी का आयतन, पानी तो आएगा यहीं तक, नीचे तो पानी रहेगा नहीं। बाल्टी में पानी का आयतन बराबर 1/3 पाई H इंटू आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस आर। इसको भी हल करके दिखा देना है।